एक चेहरे की मुस्कान, एक कैमरे के सामने आत्मविश्वास से भरा अंदाज और सोशल मीडिया पर लाखों की फॉलोइंग के पीछे छिपा हुआ वो सच जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। जिस ज्योति को लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझते रहे, शायद वही ज्योति आज जांच एजेंसियों के लिए एक अनसुलझी मिस्ट्री बन गई है। क्या वो पाकिस्तान के लिए काम करने वाली एक ट्रेंड एजेंट है, या फिर एक ऐसा मोहरा जो खुद नहीं जानती कि वो किस खेल में फंसी है? हरियाणा की लड़की, पंजाब की गजाला से लेकर यासीन मोहम्मद, सुखप्रीत सिंह, नौमान इलाही, देवेंद्र सिंह, अरमान और शहजाद तक के साथ एक जाल में जुड़ी थी, या खुद उस जाल की ये बुनकर थी? ये सभी चेहरे क्या एक गुप्त नेटवर्क का हिस्सा थे, या फिर ज्योति सिर्फ एक दरवाजा थी जिससे पाकिस्तान की आईएसआई अंदर दाखिल होना चाहती थी? सबसे चौंकाने वाली बात, पहलगाम हमले के बाद ज्योति का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब शक की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। सवाल उठ रहा है, क्या ये वीडियो पाकिस्तान के इशारे पर रिकॉर्ड किया गया था? रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के दो मकसद थे, एक सोशल मीडिया के जरिए भारतीय अफसरों तक पहुंचना और दूसरी देश की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर भारत की छवि को इंटरनेशनल मंच पर कमजोर करना। पिता खामोश हैं, कहते हैं उन्हें नहीं पता बेटी क्या करती थी, लेकिन अब एनआईए, आईबी और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम के सामने है एक चेहरा जो जितना मासूम दिखता है उतना ही रहस्यमय जवाब देता है। जांच में खुलासा हुआ है कि ज्योति ने पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले खुफिया ऑपरेटिव दानिश से अपनी चैट्स डिलीट की। अली हसन नाम के आईएसआई एजेंट से जुड़े व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, जिसमें अटारी का जिक्र है, प्रोटोकॉल का कोड है और अंडरकवर एजेंट्स की बात हो रही है। जवाब आया, मुझे नहीं मिला। वो इतने पागल नहीं थे। क्या ये कोड वर्ड थे? क्या ज्योति के जरिए सेना, रॉ या आईबी के अंदर तक झांकने की साजिश थी? और क्या अब भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले कुछ चेहरे पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं? जवाबों से ज्यादा सवाल है, और ज्योति सिर्फ एक नाम नहीं, शायद एक दरवाजा है जो उस खुफिया नेटवर्क का हिस्सा है जो अभी खुलना बाकी है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये भारत के खिलाफ चल रही एक खुफिया जंग की वो पहली दरार है जिसमें शायद कई चेहरे और कई शहर शामिल हैं। और अब इंतजार है उन चेहरों से नकाब हटने का जो देश की सुरक्षा पर सवाल बनकर मंडरा रहे हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डालने वाली ज्योति, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर रहने वाली ज्योति, जो खुद आरोपों के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी का चेहरा है, या फिर सिर्फ एक मोहरा? हरियाणा की ज्योति से लेकर पंजाब की गजाला तक, पंजाब के ही यासीन मोहम्मद से लेकर गुरदासपुर के सुखप्रीत सिंह तक, पानीपत के नौमान इलाही से लेकर कैथल के देवेंद्र सिंह तक और नूह के अरमान से शाहजहांपुर के शहजाद तक, ये सब आपस में क्या ज्योति के जरिए ही जुड़े थे, या फिर ज्योति के लिए पाकिस्तानी हैंडलर का मकसद दूसरा था? बाकी क्या ये पूरा एक जासूसी नेटवर्क था? ये सब कुछ अभी जांच एजेंसियों के सामने सवाल है, जहां सबसे ज्यादा नजर ज्योति मल्होत्रा पर सबकी लगी है। नजर की वजह इन लोगों से हासिल होने वाला मकसद है। इसलिए आपको आरोपी ज्योति का पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया पर डाला गया ये वीडियो सुनिए। हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है, और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। इसी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये वीडियो पाकिस्तान के इशारे पर बना, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों की अब तक की जांच में ये दावा हो रहा है कि दो मकसद पाकिस्तान के थे। एक मकसद सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को जोड़कर अपने नेटवर्क बनाना, जिनके जरिए बड़े अधिकारियों तक पहुंच बनाई जा सके, और दूसरा इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करने वाले इन लोगों के जरिए सरकारी सिस्टम को ही कटघरे में डालकर पाकिस्तान का फायदा कराना। आप लोगों को कभी पता था कि वो पाकिस्तान घूम के आई है या फिर पाकिस्तानी दोस्त भी है? हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी कोई भी चीज़ें आपको पहले से पता? मेरे को तो नहीं पता था जी। अभी जो बात सामने आई है कि पाकिस्तानी एम्बेसी में उनके एक दोस्त थे, उनके ज़रिए उनको
कुछ बेनिफिट्स देने के ऑल्टरनेटिव उनको एक एसेट के तौर पे बनाया जा रहा था। उनके पेज में कई प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव चलाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें जानने के बाद क्या आपको लगता है आपकी बेटी गलत है, या फिर आपको लगता है कि कुछ, आपको अभी क्या लग रहा है कि क्या चल रहा है? अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये टीवी में जो दिखा दें पता नहीं सच है कि गलत है, भगवान ही जाने। पिता के तौर पे तो आपको कुछ लग रहा होगा। मैं क्या कहूँ जी, कुछ नहीं कह सकता मैं। पिता ने चुप्पी साध रखी है। कहते हैं उन्हें पता नहीं कि बेटी क्या करती थी। वहीं एनआईए, आईबी और हरियाणा पुलिस की संयुक्त पूछताछ टीम ने ज्योति मल्होत्रा से सवाल जवाब किया है। इस पूछताछ में कई बातें ज्योति ने छिपाई हैं। आरोप है कि वो जांच को गुमराह भी कर रही है। जैसे सबसे पहले ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव दानिश, जो पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता था, उसके साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में झूठ बोला। सबूत मिटाने की कोशिश हुई। ज्योति के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच में खुलासा हुआ है कि उसने दानिश के साथ अपनी 2 बार की चैट पूरी डिलीट कर दी। जब इस बारे में पूछताछ की गई तो ज्योति ने जांच एजेंसियों से झूठ बोला। तीसरी बात, दावा है कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी दानिश के अलावा आईएसआई के अधिकारी अली हसन से भी ज्योति के संपर्क थे, लेकिन ज्योति इस पर भी झूठ बोल गई। इस बात का दावा ज्योति और आईएसआई एजेंट अली हसन के बीच की बातचीत के आधार पर किया जा रहा है। आरोप है कि इन दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट ऐसी मिली हैं जिसको लेकर शक गहरा गया है। अली हसन ने ज्योति को मैसेज किया कि जब आप अटारी गई तो वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था। दावा है कि ज्योति मल्होत्रा ने जवाब दिया कि किसको मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझको नहीं मिला। इसके बाद अली हसन ने पूछा, मेरा मतलब है कि कोई अंडरकवर पर्सन हो, जैसे यार पता चल जाता है प्रोटोकॉल देखकर। जिसके जवाब में ज्योति ने लिखा कि वो इतनी पागल नहीं थे। शक इस बात का है कि क्या ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर के जरिए अपना पहला मकसद पाकिस्तान ये हासिल करना चाहता था कि ज्योति से भारतीय खुफिया एजेंसी या सेना के अधिकारी संपर्क में आए तो फिर जासूसी कराई जा सके। कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओस, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओस, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। अभी फिलहाल ज्योति से बहुत सारे सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को हासिल करना है, जिसके बाद ज्योति के साथ जुड़े दूसरे चेहरों का राज खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।